देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। इसके अंदर हमें क्या बोला है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करेक्ट ऑप्शन को चॉइस करना है और अपने आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। देखो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो इसको जो है मैं सॉल्व करूँगा, यानी 2 इंटू में tan 30। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। अब देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर 30। सबसे पहले tan 30 की वैल्यू हमारी 1/√3 होती है। अब देखो यहाँ पर है tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर है ना, तो हम इस वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 की मल्टीप्लाई करो, 1 में 2 1 2 हो जाएगा, √3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको जो है देखो मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पर 2/√3 एज इट इज लिखता हूँ, 2/√3 जो है एज इट इज लिखो। नीचे अपॉन में जो है यहाँ पर देखो 3 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा, 1 को करो डिवाइड 3 से, 3 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 हो जाएगा ये प्लस में। देखो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो 1 में, तो यहाँ पर ऊपर 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो 2/√3 और ये 3 + 1 4 अपॉन में 3। बस इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। ऊपर वाला एडिटी रखो और नीचे वाले को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये 4/3 है ना, इसको 3/4 कर देंगे। ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई 3 में तो 3 आ जाएगा। और देखो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो हमारा 2√3 आ जाएगा। देखो √3 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे ना, तो 2√3 हमारा आ जाएगा। अब देखो अभी ये हमारा सॉल्व नहीं हुआ, हमारी नीचे आई है डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू। हमारी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हम जो है इसको रेशनलाइजिंग कर लेंगे। 3/2√3। अब मैंने बता दिया रेशनलाइजिंग किस तरीके से करते हैं। ऊपर नीचे इसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 और 2√3 ऊपर नीचे इसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट वाली वैल्यू को हम नीचे नहीं छोड़ते। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6√3 यहाँ पर से हमारा आ जाएगा। और ये देखो इसकी मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं, 2 2 जा तो हमारा 4 हो जाएगा, और इंटू में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, तो हमारा जो है 3 यहाँ पर आ जाएगा। हमारा 3 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो अब बस इस तरीके से लिख लो 6√3 और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 3 जा हमारा होता है 12 और 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12। तो वैल्यू फाइनल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √3/2। और √3/2 हमारी देखो किसकी वैल्यू होती है, मैं आपको ट्रिक। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में हमारा क्या क्या है, sin 60 की देखते हैं हमारी वैल्यू क्या होती है। sin 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, देखो करेक्ट, √3/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो अब सेकंड पार्ट को देखो, इसके अंदर क्या बोला है, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। 4 ऑप्शन की मैंने, हमें करेक्ट ऑप्शन को हमें चॉइस करना है। देखो इसको भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। 1 - tan स्क्वायर 45। अब tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, यहाँ पर tan का स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। 1 प्लस में tan 45 की वैल्यू इसी तरीके से 1 होती है, tan का स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस में, अब देखो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा। 1 - 1 0, और देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसको हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन डी जो है इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, 0 जो है हमारी आंसर हो जाएगी। मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया। देखो अब थर्ड पार्ट को देखो, sin 2a = 2 sin a ट्रू व्हेन a। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, sin 2a जो है हमारा वो इक्वल होगा 2 sin a के, वैन जब a की वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या फिर 60 डिग्री हो। देखो इस तरीके क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल ये जो है ना a, ये जो है हमारा एंगल है। तो मैं जो हूँ यहाँ पर ये जो हमें कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर इनमें जो है मैं इन चारों वैल्यूज़ को पुट करूँगा और मैं देखूँगा जौन सी वैल्यू पर हमारी ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई ना, वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हमें देखो सबसे पहले मैं जो हूँ यहाँ पर इस ए की जगह पर मैं वैल्यूज़ को रख करके देखूंगा। पहले 0 डिग्री रखूँगा, फिर 30 डिग्री रख करके देखूंगा, और फिर मैं सॉल्व करूँगा। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई, वही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं जो हूँ यहाँ पर सबसे पहले वैन जब ए की वैल्यू में जो हूँ 0 डिग्री रख रहा हूँ, सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन में से ही रख के देख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब हमारी कंडीशन क्या है, देखो sin 2a = 2 sin a। अब देखो ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 है, ये तो इस a के साथ मल्टीप्लाई में है सिर्फ,
और ये जो ये वाला 2 है ये पूरे साइन ए के साथ मल्टीप्लाई में है। तो देखो साइन 2a यहाँ पर लिखता हूँ मैं, साइन इसको जो है मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा 2 इंटू में, देखो क्योंकि 2 सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई में है, ये वाला 2 पूरे साइन ए के साथ मल्टीप्लाई में है। अब एक ही जगह में क्या रखूँगा 0 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज कर दो, 2 इंटू में साइन, यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, एक ही जगह पर क्या रखेंगे 0 डिग्री, ये मैंने रख दी देखो 0 डिग्री। अब देखो साइन 2 इंटू में 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा, साइन 0 डिग्री हमारा आ गया। और यहाँ पर भी देखो साइन 0 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 ही होती है। अब साइन 0 डिग्री की मैंने आपको वैल्यू बता दी हमारी क्या होती है 0 होती है, और यहाँ पर 2 इंटू 0 ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा। तो देखो पहली कंडीशन में मैंने जो यहाँ पर इसमें 0 वैल्यू एक ही जगह पर मैंने 0 रखी और ये दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS आ गई, यानी दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इस एक ही जगह पर 30 डिग्री भी रख करके देख सकते हो। जब आप 30 डिग्री रख करके सॉल्व करोगे ना तो ये हमारे एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, एक दूसरे के हमारे इक्वल नहीं आएंगे, ये जो है फर्स्ट वाली वैल्यू पे हमारा ये आंसर हो जाएगा 0। देखो अब फोर्थ पार्ट को देखो, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 2 इंटू में 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, और 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, एक करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। अब देखो 2 इंटू में 10 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, तो इंटू में हम 1/√3 लिख देंगे अपॉन 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस में 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ, 2 1 2 हो जाएगा, अपॉन में √3 जो है हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस में 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, अपॉन में √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा। देखो √3 का स्क्वायर करूँगा ना मैं तो स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, तो ये हो जाएगा 3। बस आराम से इसको सॉल्व कर लूँगा, 2 अपॉन में √3, यहाँ पर नीचे जो है एलसीएम लेकर सॉल्व करूँगा, 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, 3 1 हमारा 3 आ जाएगा, माइनस में 3 1 3, देखो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर ये हमारी 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर को लिख लेता हूँ, 2 अपॉन में √3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और अपॉन में 3 हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते हैं। 2 अपॉन में √3 इंटू में नीचे वाले को हम रिवर्स करके लिखेंगे, 2/3 है ना, 3/2 हम लिख देंगे, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में √3। देखो अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, मैंने आपसे बताया था वैल्यू रूट वाली वैल्यू को हम नीचे नहीं छोड़ते, उसको जो है हम रेशनलाइजिंग करते हैं। तो इसको जो है हम रेशनलाइजिंग करेंगे, ऊपर नीचे जो नीचे वाली वैल्यू है ना ऊपर नीचे इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू में √3। अब देखो बस इसको सॉल्व करो, 3 की मल्टीप्लाई करो √3 में तो 3 √3 हमारा आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 में तो हमारा 3 आ जाएगा, और ये 3 से हमारा 3 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी √3। अब √3 ऑप्शन में अब देखो हमारा क्या क्या है cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30। अब √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है, देखो √3 हमारी एक तो होती है cot 30 की जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, और एक होती है tan 60 की। tan 60 की वैल्यू भी हमारी √3 होती है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा tan 60 डिग्री। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, देखो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी।